राजनीति में जो दिखता है वो सच नहीं होता, लेकिन जो पर्दे के पीछे होता है वो असली खेल होता है। आज बीजेपी के भीतर जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है वो किसी विपक्ष दल से नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर से ही है। नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी किसके हाथ में जाएगी, इस सवाल में बीजेपी के अंदर भूचाल मचा दिया है। इस रेस में दो बड़े नाम हैं, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की। दोनों इस कुर्सी के लिए खुलकर आमने सामने नहीं हैं, लेकिन उनकी जंग का असर पूरे देश की राजनीति पर दिखने लगा है। आइए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि क्या है इस कहानी के पीछे का सच। उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पूरी ताकत से मैदान में थे। शुरुआती महीनों में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हाईकमान से कोई खास मदद नहीं मिल रही थी। प्रचार की पूरी कमान अकेले योगी आदित्यनाथ के हाथ में थी। योगी चाहते थे कि दिल्ली यानी मोदी और शाह की जोड़ी समय रहते यूपी में प्रचार का माहौल बनाए, लेकिन अमित शाह का चुनावी कैंपेन आखिरी समय में शुरू हुआ। खुद अखिलेश यादव ने विधानसभा में कहा था, दिल्ली ने आखिर में आकर योगी की कुर्सी बचाई, अगर देर और होती तो योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। कहा जाता है कि अमित शाह ने जानबूझकर प्रचार देरी से शुरू किया ताकि योगी पर उनकी पकड़ बनी रहे। बीजेपी नेतृत्व के भीतर एक धड़ा नहीं चाहता था कि योगी को इतनी ताकत मिले कि वे मोदी शाह के बाद सबसे बड़े नेता बन जाएं। लेकिन जब देखा कि माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है, तब दिल्ली सक्रिय हुई और योगी मोदी खुद प्रचार करने आए। अमित शाह ने अपनी रणनीति से चुनाव को साधा और योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन योगी ये सब समझ रहे थे। वे जानते थे कि अगर दिल्ली सही समय पर सक्रिय हो जाती तो उनकी जीत और बड़ी होती, लेकिन शाह ने इसे अंतिम क्षण तक खींचा। – 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो योगी ने इस बात को भूले नहीं थे। यूपी में बीजेपी की सीटें 2019 के मुकाबले आधी रह गईं। 2019 में बीजेपी को यूपी में 62 सीटें मिली थीं। 2024 में ये घटकर सिर्फ 32 रह गईं। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीत लीं। कांग्रेस ने भी 9 सीटें झटक लीं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि योगी ने इस बार वही किया जो अमित शाह ने उनके साथ 2022 में किया था। योगी चाहते तो बीजेपी की सीटें ज्यादा आती, लेकिन प्रशासन का पूरा कंट्रोल उन्हीं के पास था। योगी के करीबी लोग बीजेपी उम्मीदवारों की पूरी मदद नहीं कर रहे थे। हिंदू वोटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी से खिसक गया था, क्योंकि योगी के समर्थक चाहते थे कि बीजेपी में उनकी पकड़ और मजबूत हो। इस लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के अंदर दो धड़े साफ दिखने लगे। अमित शाह गुट जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारों पर चलता है, और योगी गुट जो आरएसएस और कट्टर हिंदुत्व के समर्थक में शामिल हैं। अमित शाह जानते हैं कि अगर योगी और मजबूत हुए तो 2029 के चुनाव तक वे पीएम पद के सबसे बड़े दावेदार बन जाएंगे। लेकिन योगी भी ये समझते हैं कि अगर शाह उन्हें कमजोर करने में कामयाब हो गए तो उनका पूरा राजनीतिक करियर दांव पे लग जाएगा। इस लड़ाई का दूसरा पक्ष भी है। सिर्फ योगी और शाह ही नहीं, बल्कि बीजेपी और आरएसएस के बीच भी तनाव बढ़ रहा है। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच अनबन चल रही है। आरएसएस का एक धड़ा चाहता है कि हिंदुत्व की राजनीति को मजबूत किया जाए और इसके लिए योगी आदित्यनाथ सबसे सही चेहरा हैं। वहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि हिंदुत्व के साथ साथ राजनीतिक संतुलन भी बना रहे, जिससे दूसरे वोट बैंक न खिसकें। राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आज जो योगी और अमित शाह के साथ दिखते हैं, असल में वे एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। अगर शाह ने 2022 में योगी को कमजोर करने की कोशिश की थी, तो 2024 में योगी ने शाह को करारा जवाब दिया था। अगर शाह यूपी में योगी को कमजोर करना चाहते हैं, तो योगी भी लोकसभा चुनाव में अमित शाह की रणनीति को फेल कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि अगला बड़ा हमला कौन करेगा। क्या अमित शाह बीजेपी के भीतर ऐसा समीकरण बनाएंगे कि योगी पूरी तरीके से कमजोर हो जाएं,
या फिर योगी आदित्यनाथ ऐसा बड़ा कदम उठाएंगे कि बीजेपी ही दो धड़ों में बंट जाए। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अगर ये लड़ाई और बढ़ी तो इनमें से कोई एक नेता सुरक्षित नहीं रहेगा। आज हर राजनीतिक विश्लेषक की नज़र में 2029 का चुनाव है। अगर नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले ही रिटायर हो गए तो ये लड़ाई और भड़क जाएगी। अमित शाह चाहते हैं कि मोदी के बाद उन्हें पीएम पद का दावेदार घोषित किया जाए। वहीं योगी आदित्यनाथ खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा साबित कर रहे हैं ताकि संघ का समर्थन उन्हें मिले। अगर बीजेपी के भीतर ये लड़ाई जारी रही तो ये पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट बन सकती है। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह दोनों ही बेहद मजबूत और जिद्दी आक्रामक नेता हैं। दोनों का मकसद एक ही है, प्रधानमंत्री की कुर्सी। लेकिन राजनीति में ऐसी लड़ाइयाँ अक्सर किसी एक की हार पर खत्म होती है। बीजेपी और आरएसएस के भीतर अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों साथ टिक पाएंगे या फिर ये लड़ाई इतनी आगे बढ़ जाएगी कि इनमें से कोई एक नेता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये खबर लुटियन जोन में तेजी से फैल रही है। फिलहाल सब कुछ सूत्रों के हवाले से चल रहा है, लेकिन राजनीति में हर अफवाह के पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती है। देखते हैं आगे होता है क्या। और आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।